हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1973 मायापुर। Spiritual master is a representative of God. Similarly, king is also a representative of God. The father is also representative of God. These are the statements of the Shastras because they will guide. The king will guide, the spiritual master will guide, the father will guide. What is that guidance? That guidance is how one can become Krishna conscious by education, by culture. इसका हिंदी में अनुवाद है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसी प्रकार राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। ये सब शास्त्रों के कथन हैं, क्योंकि वे मार्ग निर्देशन करते हैं। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। वह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावना भावित बना जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद 3 व्यक्तित्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ऊपर बता रहे हैं, राजा, पिता और गुरु। ये तीनों प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और इनका कार्य अपने जो अधीन हैं, इनके जो इनसे गाइडेंस प्राप्त करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। हमारा जो वैदिक इतिहास है वो अनेकों उदाहरणों से भरा हुआ है। इसमें जो राजा थे अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भावित होने के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते थे, मार्गदर्शन प्रदान करते थे। ध्रुव और प्रहलाद, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। वो राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भगवान जानते थे कि इनका राजा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपनी प्रजा को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देंगे, इसलिए उन्हें राजा बनाया, ध्रुव को भी प्रहलाद को भी। और उन्होंने अपनी प्रजा को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। इस प्रकार एक कथा महाराज प्रियव्रत की आती है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। प्रियव्रत का राज्य करने में, भौतिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, वो तपस्या के लिए चले गए। उत्तानपाद राजा बने और उनके वंश में कई राजा हुए, ध्रुव, अंग, वेन। वेन ऐसे राजा थे जो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताते थे, भगवान की भक्ति का विरोध करते थे। तो ब्राह्मणों की बड़ी शक्ति थी उन दिनों, अपने मंत्रों के द्वारा उसका वध कर दिया और उनके शरीर से फिर पृथु महाराज उत्पन्न हुए। और पृथु के बाद फिर प्राचीन वर्षित और प्रचेतास। प्रचेता के बाद प्रचेता तपस्या के लिए चले गए, कोई राजा नहीं रहा। तो स्वयं मनु महाराज प्रियव्रत के पास गए। महाराज प्रियव्रत के गुरु थे नारद मुनि, उनके निर्देशानुसार वो अपनी भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। राजा बनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन स्वयं मनु ने कहा कि इस समय हमें एक राजा चाहिए और ऐसा राजा चाहिए जो अपनी प्रजा को भक्त बना सके, तो उसके उपयुक्त तुम ही हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, प्रियव्रत ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे
हमारी जो वैराग्य है उससे अच्छा इस समय राजा बनना है, उससे आप अनेकों लोगों को कृष्ण भावना भावित बना सकोगे। जंगल में रहकर तुम स्वयं कृष्ण भावित बन सकोगे, लेकिन भगवान की सेवा करना, सबसे अधिक से अधिक लोगों को भगवान के चरणों में लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। श्री प्रभुपाद इस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए हमें महलों में रहना पड़े और उस समय यदि हम सोचे कि हम जंगल में रहेंगे, तो ये हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। और यदि कृष्ण भक्ति के लिए हमें जंगल में रहना पड़े और उस समय महलों में रहने की सोचे, तो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। उन दोनों के उदाहरण महाराज प्रियव्रत की और छह गोस्वामी की दिए। वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले। तो जो राजा पहले होते थे, वो भगवान की भक्ति का ज्ञान सबको देते थे। महाराज दशरथ, उनका कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। वो इसलिए चिंतित नहीं थे कि उनके संतान नहीं। वो एक योग्य उत्तराधिकारी देना चाहते थे। ये उनका कर्तव्य था। इस कर्तव्य को वो पूरा नहीं निभा रहे थे, इसलिए उन्हें चिंता थी। इसलिए उन्होंने अपने गुरु महाराज से बात करके श्रेष्ठ यज्ञ किया। 4 कुमार उनके हुए और वो बहुत भक्त तो स्वयं भगवान के अवतार थे। और राम राज्य हमें मालूम है कि किस प्रकार श्री राम के राज्य में हर कोई भक्त था। उसके बाद द्वापर में महाराज परीक्षित, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में उनके राज्य के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी राजा होते हैं, उन सबको उनका आधिपत्य स्वीकार करना था। वो उन्हें अपना आधिपत्य दिखाने के लिए नहीं राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने किया, सभी राजाओं के पास भेजा, किसी से उन्हें युद्ध नहीं किया। उसे संदेश दिया कि यदि आप हमारे अनुगत्य में रहें, कुछ भेंट दीजिए, हम सब मिलकर रहेंगे। सभी ने ऐसा किया। एक जरासंध ने इनकार किया, जरासंध का वध हो गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, सारे राजा, देव लोग से भी लोग आए होते। उस यज्ञ में उन्होंने क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते थे? उस यज्ञ में वो दिखाना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, परम भगवान है, उनकी आराधना सबको करनी चाहिए। और ये उन्होंने स्वयं उनकी अग्र पूजा करके स्थापित किया। उनका एकमात्र लक्ष्य राजसूय यज्ञ करने का था कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए, दुनिया को बताया जाए कि हमें सबको श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस करनी चाहिए। तो अपने एग्जाम्पल से उन्होंने दिखाया। कलयुग में महाराज पुरुषोत्तम देव, महाराज प्रताप रुद्र के पिता, वो जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे भक्त थे। भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने वो झाड़ू लगाया करते थे। इसी प्रकार महाराज प्रताप रुद्र भी, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हमारे जो पूर्व कालों में राजा हुए हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में स्थापित किया कि एक राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसका एक कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को कृष्ण भक्ति में लगाए। कलयुग में स्थिति बिगड़ी हुई है, यहाँ कोई इस प्रकार की नहीं करता, इसलिए यहाँ कष्ट भी बहुत है। दूसरी बात पिता की। पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को भक्ति में लगाए, कृष्ण भावना भावित बनाए। हम देखते हैं कि महाराज प्राचीन वर्षित, उन्होंने अपने 10 पुत्रों को, प्रचेताओं को तपस्या करने के लिए भेज दिया। तपस्या की और लौटकर नहीं आए। दक्ष ने, उनके 10,000 पुत्र थे, उनको तपस्या के लिए भेजा। नारद जी ने उन सबको ब्रह्मचारी बना दिया, वो लौटकर नहीं आए। दक्ष को बड़ा बुरा लगा। उनके फिर 1000 पुत्र और उनके उत्पन्न हुए।
उन्हें भी उन्होंने तपस्या के लिए भेज दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे पहले 10,000 पुत्र जो है वो भटक गए, वो ब्रह्मचारी बन गए, इसलिए इन्हें मैं ना भेजूं। नहीं, उन्होंने भेजा उनको। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि नयम दे दे भाजान्य लोके कष्टान कामन हरते विजवान्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये स्वात तु ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य योनि है, ये निम्न योनियों के समान इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनी है। इंद्रिय तृप्ति तो हर योनि में उपलब्ध है। इस मनुष्य योनि में क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र कहा, आप दिव्य तपस्या कीजिए। उससे क्या होगा? ये सत्व शुद्ध, उससे आपकी जो एग्जिस्टेंस है, सत्व है, वो शुद्ध होगा। तस्मात् तु ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उससे फिर आपको अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा। तो अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलती है कि जहाँ पिताजी अपने पुत्रों को भगवान के बारे में शिक्षा देते थे, भगवान का भक्त बनाने के लिए कहते। गुरु प्रत्यक्ष है। गुरु का तो कार्य पहले यही होता, पहले गुरुकुल होते थे और सब लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते थे। श्री राम गुरुकुल में गए, वशिष्ठ मुनि के, श्री कृष्ण सांदीप मुनि के गुरुकुल में गए। गुरुकुल में जाना, और गुरुकुल में कल्चर के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित की शिक्षा दी जाती है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि हम सदा भगवान श्री कृष्ण को याद कर सके। चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि सदा भगवान का नाम लो, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का नाम, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु का आदेश प्राप्त करके फिर इसका प्रचार किया। महाप्रभु जिसको भी मिलते थे यही कहते थे, और अपने साथियों को भी यही कहते, कि सबको कहते थे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु मिले। सार्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मवादी थे, अद्वैतवादी थे। उन्होंने कहा कि नमो नारायण है, और किसी को नारायण कहते हैं उनको नारायण समझ के प्रणाम करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्णेरमति अस्तु, आपकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे। शील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर, हमारे इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी शिल्पवाद जी के गुरु महाराज, वो सबको आशीर्वाद के रूप में ये कहते थे, कृष्णेरमति अस्तु, कि आपकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे। तो पहले के समय में जितने भी गुरु होते थे, प्रामाणिक गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा। और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद, उनका जो एग्जाम्पल, वो ज्वलंत उदाहरण है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं, न तो कभी हुआ है, न होने वाला। जो बातें कहते हैं प्रभुपाद जी की, उन्हें अपने शिष्यों को, गुरु को कृष्ण कॉन्शियस में एजुकेशन और कल्चर के द्वारा गाइड करना चाहिए। इसका जीता जाता उदाहरण प्रभुपाद जी है। उन्होंने अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को, जिनकी एजुकेशन और कल्चर वैदिक कल्चर से, वैदिक संस्कृति से, वैदिक शिक्षा से बिल्कुल अलग था, उन्हें श्री प्रभुपाद जी ने वैदिक संस्कृति सिखाई, वैदिक शिक्षा प्रदान की। उनका रहन सहन क्या था और क्या बना दिया उन्हें धोती कुर्ता, जेंट्स को कंठीमाला, तिलक, शेव हेड, ये भारतीय भी नहीं कर पाते, उनको भी दिक्कत है आजकल। लेकिन श्री प्रभुपाद ने उनको, महिलाओं को सिंपल साड़ी, तिलक लगाना, सिर ढक के रहना, कीर्तन में पीछे खड़े होना, ये भारतीय कल्चर है। इस कल्चर को श्री प्रभुपाद जी ने सिखाया।
एजुकेशन दी कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी ने जो किया है वो अगले 10,000 सालों तक उसका फल हमें मिलता रहेगा। लाखों लाखों लोग प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, प्रभुपाद जी के आंदोलन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि गुरु भगवान श्री कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, ये शास्त्र कहते हैं, और श्री प्रभुपाद इसके ज्वलंत उदाहरण है। हम सब श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में है, तो हमें जो प्रभुपाद जी ने कहा है, जो दिया है, उसका हम पालन करें, उस कल्चर को हम पूरी तरह से अडॉप्ट करें, उस एजुकेशन को अंगीकार करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वैष्णव जीवन व्यतीत करें, हमारा व्यवहार शुद्ध वैष्णव का होना चाहिए। ऐसा करेंगे हम तो हम औरों को भी प्रभावित करेंगे। प्रीचिंग हमने बताया पहले भी 2 तरह से होती है, प्रीचिंग बाय एग्जाम्पल एंड प्रीचिंग बाय वर्ड्स, स्पीकिंग। हम अपने आपको एक आदर्श वक्त बनाए, रिप्रेजेंटिंग वैदिक कल्चर एंड वैदिक एजुकेशन। इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे, और फिर हमें यदि योग्यता है तो हम प्रीच भी कर सकते हैं, ये संदेश भी दे सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभुपाद जी से बड़े प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा हमें मिलेगी और हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अपने विस्तार से बताया कि एक राजा, पिता और गुरु, सबका कर्तव्य एक ही होना चाहिए कि सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू।